हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। कल मैंने आपको क्या संधारित्र के बारे में पढ़ाया था, संधारित्र बता दिया था और संधारित्र का सिद्धांत बता दिया था और संधारित्र की प्लेटों के बारे में, यानी उसकी डेफिनेशन आ गई थी। अब क्या करेंगे, अब उसके आगे चलते हैं। तो क्या संधारित्र की प्लेटों के बारे में हो गया था, अब चलेंगे वो होगा हमारा टॉपिक संधारित्र की धारिता। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं संधारित्र की प्लेटें, फिर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या था, हमने पहले संधारित्र के सिद्धांत में पढ़ा। संधारित्र होता क्या है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है या ऐसा निकाय होता है जिसमें क्या होता है, आवेश को हम संचित कर सकते हैं, आवेश को इकट्ठा कर सकते हैं। जब कल मैंने दिखाया भी था, उसमें क्या होता है, आवेश इकट्ठा हो जाता है तभी तो करंट लग जाता है। दूसरा सिद्धांत था, तो सिद्धांत क्या था? सिद्धांत में ये था मुख्य कि जब कोई आवेशित चालक के समीप हम कोई दूसरा अनावेशित चालक लेके आते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो चालक हमारा होता है, आवेशित वाला चालक होता है, उसका क्या होता है, विभव होता है, वो कम हो जाता है और धारिता बढ़ जाती है। क्या कर दें, पृथ्वी से जोड़ दें। तो पृथ्वी से जोड़ने पर क्या होता है, जो इसके बाहरी तल के या बाहरी पृष्ठ के जो हमारे धनायन होते हैं वो क्या होता है, पृथ्वी से जुड़े होने के कारण वो खत्म हो जाते हैं। तो क्या होता है, तो जो वैद्युत विभव होता है वो और ज्यादा कम हो जाता है पहले की तुलना में, जिसमें क्या होता है, फिर चालक की धारिता होती है वो उसकी तुलना में फिर बढ़ जाती है। क्यों? जब विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q/V। यानी क्या है, C और V होते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, संधारित्र की धारिता के बारे में जानते हैं। तो पहली बात तो यह है, संधारित्र की प्लेटों के बारे में मैंने बताया था। तो संधारित्र की प्लेटों के बारे में क्या बताया था, यानी दो चालकों का, यानी जो संधारित्र होता है वो क्या था, हमारा दो चालकों का युग। जो मैंने लास्ट में डेफिनेशन लिखी थी तो उसमें क्या लिखा था मैंने, संधारित्र दो चालकों का युग्म होता है जिसमें वो दोनों चालक एक दूसरे के समीप रखे होते हैं और जिन पर बराबर और विपरीत प्रकार का आवेश होता है, जिन पर बराबर और विपरीत प्रकार का आवेश होता है। कहने का मतलब, अगर एक धनावेशित है तो दूसरा ऋणावेशित होगा, तो उन्हें ही क्या कहा जाता है, हमारी संधारित्र की प्लेटें कहा जाता है। तो अब क्या चलते हैं, अब नेक्स्ट आगे टॉपिक पर चलते हैं। हमारा क्या है, संधारित्र की धारिता। तो हमारी क्या होगी, संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता क्या है, तो देखो हमारी क्या थी, हमारे में दो प्लेटें थी, एक धनावेशित वाली और एक ऋणावेशित वाली। तो हम क्या करें, किसी सूत्र क्या होता है, पहली बात, किसी भी चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, Q/V। यानी किसी चालक को हम Q आवेश देते हैं तो उसके V में जो वोल्टेज में यानी विभव में जो वृद्धि होती है उसका अनुपात क्या कहलाता है, हमारा चालक की धारिता कहलाता है। क्या कहलाता है, चालक की धारिता कहलाता है। यहाँ पर क्या होगा, हमारी संधारित्र की दो प्लेटें थी, उनमें से क्या करेंगे, एक चालक का कोई आवेश लेंगे। यानी हमारी दो प्लेटें थी, जैसे एक प्लस वाली होगी और एक माइनस वाली होगी, इनमें से क्या करें, एक चालक का आवेश लें। अब क्या है, यहाँ पर जो चालक लिया जाता है रियल में क्या होता है, लिखते क्या है, किसी यानी संधारित्र की दोनों प्लेटों में से किसी एक प्लेट का आवेश। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या लिखा जाता है, रियल में वहां पर परिमाण लिखा जाता है, वहां पर क्या है, हमें चिन्ह से मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए क्या है, जो Q का मान कहीं पर भी जब लेते हैं तो क्या करते हैं, चिन्हों को नहीं मानते हैं, वहां पर परिमाण के रूप में क्या सिर्फ इतना लिखते हैं, चाहे इतना लिख लें चाहे इतना लिख लें। ठीक है, तो क्या है हमारा, यानी संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश होगा, यानी प्लेटों पर जो आवेश होगा उसका, और प्लेट, अब देखो दो बिंदु हो गए, क्योंकि एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, तो दो बिंदु हो जाते हैं, तो उनके बीच क्या होता है, विभव होता है, विभवांतर होता है। क्या होता है, विभवांतर होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी,
संधारित्र की किसी एक प्लेट के आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। यानी क्या है, देखो यहीं से देखो, हमने ये आवेश मान लिया तो क्या है, कोई प्लेट का आवेश है, तो हमारा क्या होगा, किसी संधारित्र की प्लेट के आवेश, अब कोई सी प्लेट लें हम, आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, तो वही संधारित्र की किसी प्लेट के आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। ये हो गया, क्या है हमारा संधारित्र की धारिता। संधारित्र की किसी प्लेट के आवेश, इनमें से कोई से प्लेट का आवेश लें, वो भी परमाणु के रूप में, चिन्ह नहीं देंगे, आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो अब यहां पर क्या किया, मैंने माना संधारित्र की किसी प्लेट पर आवेश क्या मान लें, क्यों, तथा प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो संधारित्र की धारिता क्या बन जाएगी हमारी, C बराबर Q/V। ठीक है, तो यही बन जाएगी हमारी संधारित्र की धारिता, क्या बनेगी, C बराबर Q/V। ठीक है, अब क्या है, ये हो गया हमारी क्या, धारिता की डेफिनेशन हो गई। अब क्या, संधारित्र की धारिता तो आ गई, अब क्या है, धारिता आ गई है, तो धारिता को प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे कि किसके करने पर क्या बढ़ता है, किसके करने पर क्या घटता है। तो अब क्या करते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को देखते हैं। तो क्या होगा हमारा, चलो आगे, धारिता चाहे कोई हो, ये ध्यान रखना, उसका जो मात्रक होता है वो फैरेड लिखा जाता है, ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, और तुम्हारा क्या है, जब भी ज्यादा गणना करोगे तो उसमें तुम्हें क्या मिलेगा, ज्यादातर सबसे ज्यादा माइक्रो और पिको, ये ज्यादा मिलते हैं फैरेड के रूप में। अरे क्या, संधारित्र की धारिता हो गई। अब क्या पढ़ेंगे, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो क्या करेंगे अब हम, तो देखो क्या है, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो क्या होता है, बेसिकली प्रभावित करने वाले कारक। तो क्या है हमारे, वैसे ज्यादातर क्या हम 3 को लेके चलते हैं और 3 को ही लेके बात करेंगे। क्या, प्लेटों का जो क्षेत्रफल होता है
वो यानी प्रभावी क्षेत्रफल, क्योंकि प्लेटों के बीच अतिव्यापन कराया जाता है तब हमारा प्रभावी क्षेत्रफल निकलता है, तो हम प्रभावी क्षेत्रफल की बात करेंगे। प्रभावी क्षेत्रफल। दूसरा होता है प्लेटों के बीच की दूरी, कि प्लेटों के बीच की दूरी को हम कम करें ज्यादा करें तो हमारा क्या इस पर संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा होता है कोई माध्यम। तो क्या है, हमने कोई माध्यम का मतलब क्या है, कोई परावैद्युत माध्यम, प्लेटें रखी हैं तो प्लेटों के बीच क्या करें हम, कोई परावैद्युत माध्यम रख दें तो उससे धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या है हमारा यहाँ से, तो पहला पॉइंट क्या होगा, हम जैसे मानते हैं क्या प्लेटों के क्षेत्रफल पर, तो हमारा पहला डेफिनेशन वो हेडिंग क्या होगी, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर क्या होता है हमारा, देखो जब प्लेटों के बीच अतिव्यापन कराया जाता है तो क्या उसे हम प्रभावी क्षेत्रफल के रूप में मानते हैं। फिर जब अतिव्यापन होता है तो क्या होता है, जब हमारा क्षेत्रफल अतिव्यापन यानी प्रभावी क्षेत्रफल जिसे बोलेंगे, प्रभावी क्षेत्रफल जब हमारा कम किया जाता है तो क्या होता है, प्रभावी क्षेत्रफल कम करने पर विभव होता है, जो प्लेटों के बीच विभवांतर होता है, कहने का मतलब पत्तियों का फैलाव होता है, चाहे हम पत्तियों का फैलाव कहें चाहे हम क्या कहें, क्योंकि हमारे संधारित्र की कितनी प्लेटें हैं, दो, तो क्या उनके बीच क्या होगा, हमारा विभवांतर होगा। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, तो क्या जो पत्तियों का फैलाव होता है वो क्या हो जाता है हमारा, यानी पत्तियों का फैलाव ज्यादा हो जाता है, कहना मतलब फैल जाती हैं। जब पत्तियां फैल जाएंगी तो हमारा क्या होता है, विभव होता है, कल की डेफिनेशन से पॉइंट से जोड़ रहे हैं, तो विभव होता है वो बढ़ जाता है। जब विभव बढ़ जाएगा तो हमारी धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि C बराबर क्या है हमारा Q अपॉन V। तो ये होता है हमारा क्या है ये, ठीक है। तो क्या है हमारे प्लेटों के क्षेत्रफल पर क्या हुआ हमारा, यानी जब हम प्लेटों का प्रभावी क्षेत्रफल कम करते हैं तो पत्तियों का जो फैलाव होता है, कहने का मतलब क्या है, जो हमारा विभवांतर होता है वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारा जो धारिता होती है वो कम हो जाती है। इसका पॉइंट क्या निकला, अगर हमारी पत्तियों का क्षेत्रफल A हो, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में कैसे हो गए, समानुपाती हो गए। देखो ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। ठीक है, तो क्या है हमारा, जब प्लेटों का क्षेत्रफल, ठीक है, कोष्टक में हम लिख दे रहे हैं क्या होता है, प्रभावी क्षेत्रफल जिसे कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अतिव्यापन किया जाता है अपने टाइम। ठीक है, जब प्लेटों का क्षेत्रफल कम होता है, कम किया जाता है, या ऐसे कर लो कम किया जाता है, कम किया जाता है तो पत्तियों का फैलाव, दोनों पत्तियों का फैलाव बढ़ जाता है, पत्तियों का फैलाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो विभव है वो बढ़ गया, जब विभव बढ़ गया तो हमारी क्या धारिता कम हो जाएगी, और धारिता कम हो जाती है तो क्या होती है, हमारी धारिता कम हो जाती है। अगर हम क्या करें, पत्तियों का क्षेत्रफल A मान लें, ठीक है, चलो हम लिख दे रहे हैं पत्तियों का क्षेत्रफल A तथा पत्तियों का क्षेत्रफल हमने मान लिया A तथा और क्या धारिता C, संधारित्र की धारिता, धारिता क्या C हो तो क्या हो जाएगा हमारा C ये प्रपोर्शनल क्या बन जाएगा हमारा A। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रभावी क्षेत्रफल को घटा रहे हैं तो धारिता भी घट रही है। इसका मतलब क्या है, अगर हम क्षेत्रफल घटाएंगे तो धारिता घटेगी, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता भी बढ़ेगी। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या मैंने बताया है, बीच की दूरी पर, तो क्या नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। तो हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट है प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की
दूरी पर। तो बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो, जब हम क्या करते हैं, संधारित्र की प्लेटों को हम क्या करते हैं, दूर पास लेके आते हैं, पास लेके आते हैं। जब यानी कहने का मतलब उनके बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, कम करते हैं। जब बीच की दूरी को कम करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो विभव होता है वो क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। तो विभव क्या होता है, यानी पत्तियों का फैलाव होता है वो कम हो जाता है, जिससे क्या धारिता बढ़ जाती है। जिससे क्या होती है, धारिता बढ़ जाती है। देखो E बराबर होता है क्या हमारा, B/d तो होता है। ठीक है, तो क्या है, अगर हम क्या किया, इसे यहाँ पे कर दो, यानी क्या, इसे यहाँ अगर हमने, चलो इसे छोड़ो क्योंकि फिर ज्यादा लंबे चले जाएंगे, इसलिए उसे छोड़ो। अब क्या है, यहाँ पर देखो सीधा पॉइंट समझते हैं। हमारा क्या है, अगर प्लेटों के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, कम करते हैं, तो क्या होता है, विभव का मान यानी पत्तियों का फैलाव होता है वो कैसा होता है, हमारा कम हो जाता है। जब पत्तियों का फैलाव यानी कम हो जाता है तो क्या होगा, जब B का मान कम हो गया तो हमारी धारिता बढ़ जाएगी। ऐसा ही अगर उल्टा बोले तो क्या आएगा हमारा, अगर हम पत्तियों को दूर ले जाएं, पत्तियों को दूर ले जाएं यानी बीच की दूरी को बढ़ा दें, तो क्या होगा, हमारा विभव यानी पत्तियों का जो फैलाव होगा वो कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब पत्तियों का फैलाव ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा धारिता होगी वो कम हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, सीधा सा पॉइंट, बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा विभवांतर होगा संधारित्र की प्लेटों के बीच, वो क्या होगा, कम हो जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या है, जब प्लेटों के बीच की दूरी को कम करते हैं या कम किया जाता है, कुछ भी कर सकते हैं, कम करते हैं, तो पत्तियों का फैलाव, क्योंकि हम कल इसके वाले सिद्धांत से जोड़ते हुए चल रहे हैं इस बात को, इसलिए हम पत्तियों का फैलाव लिखते हैं। लेकिन हम बता वो भी दे रहे हैं क्या, पत्तियों का फैलाव क्या होगा, हमारा कम होगा, यानी विभव कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो पत्तियों का फैलाव कम हो जाता है, फैलाव कम हो जाता है। जब पत्तियों का फैलाव कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, हमारा संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो गया, जिससे धारिता बढ़ जाती है, जिससे धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, यदि या माना क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी क्या मान लें, R, D मान लो, D मानते हैं, बीच की दूरी D तथा संधारित्र की धारिता C हो तो क्या है, अब एक पॉइंट पकड़ो, जब प्लेटों के बीच की दूरी को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो पत्तियों का फैलाव तो कम हो रहा है लेकिन हमारी धारिता क्या बढ़ रही है। इसका मतलब इसे कम कर रहे हैं, ये बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, उल्टे हैं, बढ़ने का घटना, घटने का बढ़ना। तो जब ये केस आता है तो इसे क्या बोला जाता है, व्युत्क्रमानुपाती कहें या इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे 1/D। कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा इसे घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसे बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या है, अब आते हैं हम कोई माध्यम पर, चलो माध्यम पे आते हैं। देखो अब क्या, हमारे 2 पॉइंट हो गए, किस किस पर, हमारा हो गया क्षेत्रफल पर और बीच की दूरी पर। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, प्लेटों के बीच माध्यम पर, प्लेटों के बीच माध्यम पर। तो माध्यम पर तो देखो क्या होता है, माध्यम के लिए क्या करते हैं, जब कोई परावैद्युत माध्यम हम प्लेटों के बीच रखते हैं, परावैद्युत माध्यम का मतलब क्या है, कागज, मोम, अभ्रक, ठीक है, ये चीजें रख देते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो प्लेटों के बीच माध्यम, ये परावैद्युत माध्यम रखने पर जो हमारा
पत्तियों का जो फैलाव होता है वो क्या हो जाता है हमारा, कम हो जाता है। इससे क्या है, धारिता बढ़ जाती है। क्या, जब कोई हम परावैद्युत माध्यम रखते हैं तो पत्तियों का फैलाव हो जाता है कम। कहने का मतलब क्या है, हमारा संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर हो जाता है कम, तो वहां पर क्या होती है, तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या है, जब प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम होता है या रखा जाता है, कुछ भी कह सकते हैं, होता है, तो पत्तियों का फैलाव, हम इसलिए लिख रहे हैं पत्तियों का फैलाव, कहने का मतलब क्या है, विभव कम हो जाएगा। पत्तियों का फैलाव कम हो जाता है। जब पत्तियों का फैलाव कम हो जाता है, जिससे संधारित्र की धारिता क्या होगी, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ये हो गया। क्या, जब कोई परावैद्युत माध्यम रखा जाता है तो जो धारिता होती है वो बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि पत्तियों का फैलाव है वो कम हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, संधारित्र की प्लेटों की भी जो विभवांतर है वो क्या हो गया, हमारा कम हो गया। अब क्या है यहां से, तो अगर हम मान लें यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के हो, तो अब धारिता तो हम बार बार सी मान रहे, तो हम यहाँ पे सीधी लिख दे रहे हैं, तो क्या होता है, सी इज प्रोपोर्शनल के होता है। कहने का मतलब क्या है, जब कोई परावैद्युत माध्यम आ जाता है तो वहां पर क्या होती है, धारिता होती है संधारित्र की, वो बढ़ जाती है। क्या, अब देखो हमने क्या, संधारित्र की डेफिनेशन हो चुकी थी कल। आज का क्या टॉपिक रहा हमारा, संधारित्र की धारिता और उसे प्रभावित करने वाले कारक, यानी वो किस किस प्रकार से प्रभावित होती है।